गंगा नदी गोमुख से निकलकर उत्तरांचल में कुछ दूर जाह्नवी के नाम से भी जानी जाती है। उस जाह्नवी नदी के किनारे पर एक गांव था। गांव में एक जमींदार रहते थे, जमींदार रतन सिंह। रतन सिंह एक बहुत ही धार्मिक और सज्जन किस्म के व्यक्ति थे। वे अक्सर ही तीर्थ यात्राओं पर जाते रहते। उन दिनों वे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिन्हें उत्तरांचल के चार धाम कहा जाता है, उनकी यात्रा करके लौटे थे। उन्होंने एक भोज का आयोजन करने का सोचा। उसी नदी के दूसरे किनारे की तरफ एक गुरुकुल था, जहाँ पर धर्म और अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ अनेक शिष्य आते जाते थे। गुरुकुल में कड़ा अनुशासन था। गुरु की आज्ञा का पालन करना और आपस में मित्रता का व्यवहार करना वहाँ का पहला नियम था। जमींदार रतन सिंह ने भी उसी गुरुकुल से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। उसी गुरुकुल में 4 शिष्य भी थे, जिनके नाम थे विभूति, दशेश, सुवास और नवीन। विभूति और दशेश बहुत ही बुद्धिमान थे। हर विद्या सबसे पहले सीख लेते थे। बस एक ही कमी थी उन दोनों में, वे दोनों बहुत ही ईर्ष्यालु थे। कभी किसी और की प्रशंसा ना तो करते थे और ना ही सुन सकते थे। इसके विपरीत सुवास और नवीन साधारण बुद्धि के थे, पर वे सबसे मित्रता रखते थे और सबके गुणों का सम्मान करते। इधर जब जमींदार ने भोज का आयोजन किया तो उन्होंने अपना एक संदेश गुरुकुल में भेजा। आचार्य जी, संदेश वाहक के साथ कृपया अपने 2 योग्य शिष्यों को भेज दें। उन्हें भोजन कराने के बाद भोज आरंभ होगा। साथ ही मैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार सम्मानित भी करना चाहता हूँ। गुरु ने कुछ सोचकर विभूति और दशेश को बुलाया और कहा, नदी के उस पार रहने वाले जमींदार ने आश्रम के 2 शिष्यों को दावत के लिए बुलाया है। दावत के पश्चात उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सम्मानित भी किया जाएगा। गुरुकुल में तुम्हारी विद्या और बुद्धि को देखते हुए मैंने सोचा है कि तुम दोनों वहां पर जाओ। अवश्य, दोनों शिष्यों ने एक साथ कहा। दोनों लड़के संदेश वाहक के साथ जमींदार के यहाँ पहुंचे। भोजन की सुगंध वातावरण में फैली हुई थी। जमींदार ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भोजन तैयार है। आप दोनों दूर से आए हैं। पास में ही एक कुआं है, वहां जाकर आप हाथ पैर धो लीजिए, फिर आसन ग्रहण करें। कुएं का चबूतरा छोटा है तो एक समय में एक ही व्यक्ति खड़ा हो पाए, अतः आप में से पहले एक जाए फिर दूसरा जाए। विभूति झटपट उठा और कुएं की ओर चला गया। दशेश वहीं बैठा रहा। जमींदार ने दशेश से पूछा, जो कुएं की ओर गए हैं, सुना है वो गुरुकुल के शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं और बहुत विद्वान है। विद्वान? किसने कहा आपसे कि वो विद्वान है? अरे वो तो खच्चर है, पूरा का पूरा खच्चर। दाशेश ने क्रोध भरे स्वर में ये बात कही। यह सुनकर जमींदार ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दोनों शिष्यों को भोजन करवाने के लिए बुलाया गया। जब वे खाने के लिए बैठे तो उनके सामने जानवरों का भूसा, हरी घास और चने का दाना परोसा गया। उसे देखते ही दोनों को क्रोध आ गया। आपने हमें क्या जानवर समझ रखा है जो खाने के लिए घास फूस दिया? चिल्लाते हुए दोनों शिष्य क्रोध से उबल पड़े और पैर पटकते हुए तेजी से वहां से वापस निकल पड़े। वे लगभग दौड़ते हुए गुरुकुल पहुंचे और सारी घटना अपने गुरुजी को बताई। अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि पीछे से जमींदार का संदेशवाहक हांफता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कहीं कुछ समझने में भूल हो गई है। जमींदार स्वयं आते, पर हवेली में बहुत मेहमानों की भीड़ है, इसलिए वो नहीं आ पाए। आप अपने शिष्यों को पुणे भेज दें, मैं उन्हें लेने के लिए आया हूँ। बिना शिष्यों को भोजन कराए मेहमानों को भोजन नहीं परोसा जाएगा। गुरु ने इस बार 2 शिष्य सुवास और नवीन को संदेशवाहक के साथ भेज दिया। वो दोनों जमींदार के यहाँ पहुँचे तो जमींदार ने उनसे भी बारी बारी कुएं पर जाकर हाथ पैर धोने के लिए कहा। पहले नवीन कुएं की ओर गया तो सुवास को अकेला देखकर जमींदार ने वही बात कही, सुना है जो कुएं की ओर गए हैं गुरुकुल में वे सर्वश्रेष्ठ
और विद्वान हैं। सुवास ने कहा, आपने ठीक सुना है। गुरुकुल में रहकर हम रोज गुरुजी से अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। जमींदार ने पूछा, आपने यह नहीं बताया कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो नवीन है। सुवास ने बिना किसी हिचक के ये बात कही। और आप? मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तभी नवीन लौटा और सुवास कुएं की ओर चला गया। जमींदार ने वही प्रश्न नवीन से किया। नवीन ने उत्तर दिया, सुवास तो सूर्य है, मैं तो उसकी विद्वता के सामने दीपक भर हूँ। जमींदार उनके उत्तर से संतुष्ट हुए और दोनों को यथाचित सत्कार किया। दक्षिणा में उन्हें 5-5 गायें देकर पुरस्कार स्वरूप उन्हें चांदी की खड़ाऊं भेंट की। वे दोनों जब गुरुकुल पहुंचे तो बहुत ही प्रसन्न थे। ये देखकर विभूति और दक्षेश को बहुत ही क्रोध आया। वे गुरुजी के पास पहुंचे। हम दोनों आपके शिष्यों में अधिक बुद्धिमान हैं, फिर भी अपमानित हुए। आप सब जानकर भी चुप हैं और नवीन एवं सुवास की प्रशंसा कर रहे हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, यह तो जमींदार ही बता सकते हैं। तो आप चलकर उनसे क्यों नहीं पूछते? दक्षेश ने जिद की। गुरुजी ना चाहते हुए भी अपने चारों शिष्यों को लेकर वहां चल पड़े। जमींदार ने दौड़कर गुरुजी का स्वागत किया और उनके चारों शिष्यों को भी वहां पर बिठाया। गुरुजी ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा, जमींदार जी, आपने शिष्यों के साथ भेदभाव क्यों किया? दक्षेश और विभूति का कहना है कि उनका अपमान हुआ है। आपको इसका उचित कारण तो बताना ही होगा। जमींदार ने गंभीर स्वर में कहा, महर्षि, मैंने आपसे 2 सुयोग्य विद्वान भेजने का आग्रह किया था, पर आपने मेरे यहाँ बैल और खच्चर भेज दिए। जब मैंने आपके पहले भेजे हुए शिष्यों से प्रश्न पूछा तो उन्होंने एक दूसरे का यही परिचय दिया था। अतः मैंने दोनों के लिए जानवरों वाले प्रिय भोजन परोसे। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। जमींदार की बात खत्म होने से पहले ही विभूति और दक्षेश का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी भूल महसूस हो गई और उन्होंने जमींदार से क्षमा मांगी। तब गुरुजी ने कहा, अहंकार और ईर्ष्या के कारण तुम दोनों में प्रेम नहीं है, पारस्परिक सद्भाव भी नहीं है। इसी कारण तुम दोनों योग्य होकर भी अयोग्य सिद्ध हो गए और पूरी सभा में अपमानित हुए। वहीं सुवास और नवीन तुम दोनों की अपेक्षा कम योग्य हैं, परंतु वे विनम्र, शिष्ट और एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखने वाले हैं। इसी कारण आज वो यहाँ पर सम्मानित हुए। सबकी भावना की कद्र करना, सबसे प्रेम करना और सबका सम्मान करना ही शिष्य को योग्य बनाता है। इसे सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने गुरुजी की प्रशंसा की और गुरुजी को यह विश्वास हो गया कि अब उनके चारों शिष्य एक समान योग्य होकर घर लौटेंगे। मणिकुल गांव में उमाशंकर नाम का एक आदमी रहता था। उमाशंकर शमशान का रखवाला था। वो बहुत ही गरीबी में अपने दिन काट रहा था, परंतु उसका मन बड़ा ही पवित्र और निर्मल था। वो अपने पेशे को पूरी जिम्मेदारी के साथ संभालता था। गांव के लोग तो उसे देवता समान आदमी मानते थे। शमशान में अपने सगे संबंधियों से बिछड़ जाने के दुख में डूबे लोगों को वो ढाढ़स बंधाता। शव को जलाने के लिए लकड़ियां या जो रकम मिलनी चाहिए उनके लिए वो लोगों को तंग नहीं करता था। जो लोग दे देते उन्हें वो रख लेता। जब तक शव पूरी तरह से जल नहीं जाए तब तक उमाशंकर वहीं बैठा रहता। जितना भी उमाशंकर के पास था वो उसी में अपना काम चला लेता। इसी वजह से वो हमेशा तृप्त रहता था। बस उसकी एक ही इच्छा थी और वो थी हरिद्वार जाने की और गंगा नदी में स्नान करने की, परंतु उसके लिए काफ़ी धन की ज़रूरत थी। उमाशंकर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हरिद्वार की तीर्थ यात्रा कर सके। एक दिन उसे मालूम हुआ कि गांव के बाहर पेड़ों के बीच में एक अनाथ शव पड़ा हुआ है। उमाशंकर वहां गया, शव को अपने कंधों पर लादकर शमशान में ले गया और लकड़ियां इकट्ठी करके पूरी व्यवस्था के साथ उसका दाह संस्कार कर दिया। उमाशंकर ने ये सारा काम
बहुत ही श्रद्धा के साथ किया। उसके मन में शव के प्रति बिल्कुल भी घृणा या क्रोध का भाव नहीं था। तब एक अनजान व्यक्ति उसे दूर से ये सब करता हुआ बड़े ही ध्यान से देख रहा था। काम पूरा करके उमाशंकर शमशान के पास वाले कुएं में नहा धोकर घर जाने के लिए निकल पड़ा। तभी वो अनजान आदमी उमाशंकर को आवाज लगाकर रोकता है। उस व्यक्ति ने उमाशंकर से कहा, उमाशंकर, मैं लक्ष्मीपुर गांव का हूँ, मेरा नाम हरि नारायण है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और आज अपनी आंखों से देख भी लिया। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे मन में एक प्रबल इच्छा है। मैं उस इच्छा को पूरी करने आया हूँ। उमाशंकर ने जवाब दिया, हजूर, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, कृपया साफ साफ कहें। हरि नारायण ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम हरिद्वार जाकर गंगा नदी में स्नान करना चाहते हो। तुम हाँ कह दो तो मैं तुम्हें अपने साथ हरिद्वार ले जाऊंगा। उमाशंकर ने हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों के साथ कहा, मालिक, इससे बढ़कर भाग्य क्या हो सकता है। हरि नारायण ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अगली पंचमी के दिन हरिद्वार की यात्रा पर जाने के लिए तैयार रहना। ये कहकर हरि नारायण वहां से चला गया। पंचमी के दिन उमाशंकर के घर के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी और उसमें हरि नारायण बैठा हुआ था। उसने बड़े ही आदर के साथ उमाशंकर को बुलाया और अपने पास बिठा लिया। फिर वो बैलगाड़ी निकल पड़ी। 1 महीने की लंबी यात्रा के बाद वे हरिद्वार पहुंचे, गंगा नदी में स्नान किया और गंगा माँ की पूजा की। उमाशंकर को लगा कि उसका जीवन सार्थक हो गया। लौटते समय अन्य कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए और वापस अपने गांव आ पहुंचे। अपने घर आने से पहले उमाशंकर ने हाथ जोड़कर हरि नारायण से कहा, हजूर, मैंने सोचा ना था कि मैं भी कभी हरिद्वार के दर्शन कर पाऊंगा। आपकी कृपा से मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। अब तो प्राण भी निकल जाए तो दुख ना होगा। मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। इस पर हरि नारायण ने कहा, उमाशंकर, मेरी इतनी प्रशंसा मत करो। तुम्हें हरिद्वार दिखाने के पीछे मेरा एक स्वार्थ है। उमाशंकर ने हैरान होते हुए कहा, मैंने आपसे प्रार्थना भी नहीं की, फिर भी आप मुझे हरिद्वार ले गए। इसमें भला आपका क्या स्वार्थ हो सकता है। हरि नारायण ने कहा, हाँ उमाशंकर, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने व्यापार करके करोड़ों रुपए कमाए, पर मेरा मन अशांत है। मेरे जीवन में प्यार की कमी है। मेरे अपने भी पराये हो गए। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों के दोनों स्वार्थी हैं। अब बुढ़ापे में मुझे व्यापार से अलग कर दिया और घर से भी निकाल दिया। जो थोड़ा बहुत अलग से पैसा मैंने रखा हुआ था, उसमें एक मकान बनवाकर अकेला रहता हूँ। मेरे बेटों ने कभी मेरी सुध नहीं ली। अब तो कई महीने बीत चुके हैं। बड़े ही भरे हुए गले से हरि नारायण ने आगे कहा, मुझे तो ये भी विश्वास नहीं है कि मेरे बेटे मेरे मरने के बाद मेरा दहन संस्कार भी करेंगे। तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। तुम जैसे भले आदमी को हरिद्वार ले जाऊं तो पुण्य मिलेगा। बस तुमसे एक प्रार्थना है कि जब कभी मेरी मौत होगी तब तुम्हें ही मेरा दहन संस्कार करना होगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियां मैं अभी से कर दूंगा। ये कहते हुए हरि नारायण के आंसू टपकने लगे। हरि नारायण की बातें सुनते सुनते उमाशंकर का मन हिल गया। उसने कहा, मालिक, आप धर्मात्मा हैं। आपको कभी ऐसी स्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा। मुझ जैसे गरीब को हरिद्वार ले गए, इस पुण्य का फल तो आपको अवश्य ही मिलेगा। आपके बेटों के मन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। इसके बाद दोनों वहां से अपने अपने घर चले गए। उधर हरि नारायण के कपटी बेटों से अब पिता का बनाया हुआ व्यापार संभल नहीं रहा था। जो हुनर और व्यापार की समझ हरि नारायण के पास थी, वो उनके बेटों में नहीं थी और कुछ ही दिनों में उन्होंने पिता का जमा जमाया व्यापार लगभग चौपट ही कर दिया और कर्जे में डूब गए। कर्जा वसूलने वाले अब उन्हें तंग करने लगे थे कि पैसा वापस लौटाओ। हरि नारायण के बेटे इसके लिए कुछ समय मांगते, परंतु वे लोग कहते कि तुम पर विश्वास कैसे करें, तुम तो
अपने बाप के भी सगे नहीं हो। हाँ, अगर तुम्हारी जगह खुद हरि नारायण होता तो बात और थी। उन्हें तो हम अगले 10 साल का कर्ज भी दे सकते थे। हरि नारायण के बेटे अब पछताने लगे कि क्यों उन्होंने अपने पिता के साथ बुरा बर्ताव किया। तब छोटे बेटे ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई। अगर हम पिताजी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगें तो ज़रूर वे अपने बच्चों को दया करके माफ़ कर देंगे। यही सोचकर दोनों बेटे अपने पिता हरि नारायण के पास पहुँचे और उनसे माफ़ी मांगने लगे। हरि नारायण अपने बेटों में आए इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश था। वो अपने बेटों के साथ उमा शंकर के पास गया और बोला, उमा शंकर, देखो भगवान की लीला। जैसे ही मैंने तुम्हारे हरिद्वार जाने की इच्छा पूरी की, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मेरे बेटों के मन में परिवर्तन लाकर अपनी माया दिखाई। उमा शंकर ने कहा, मालिक, मुझे हरिद्वार दिखाने का जो पुण्य किया है वो व्यर्थ थोड़े ही न जाएगा। सदा भले आदमी का भला ही होता है। इसके बाद हरि नारायण अपने बेटों के साथ चला गया और उसने उमा शंकर के लिए एक पक्का घर बनवाया और उसके अच्छे जीवन निर्वाह का प्रबंध भी कर दिया।